हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ नेशनल म्यूज़ियम में, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा उद्योग भवन। आप वहाँ से आराम से आ सकते हैं यहाँ पे रैपिडो के थ्रू। यहाँ पे आपको एंशिएंट की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वेल डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, जो पहले के टाइप पे जो कॉइन्स जो है वो यूज़ किया जाता था, या फिर मुग़ल के टाइम में जो पेंटिंग्स थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। गुप्ता के टाइम के जो चीज़ें हैं, इवन जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था, वो सारी चीज़ें हैं। सो यू विल फाइंड हियर अ मेनी इंफॉर्मेटिव थिंग्स ओवर हियर। और यहाँ की जो टिकट की जो प्राइसिंग होगी, जो टाइमिंग्स होगी, लोकेशन जो होगा, वो सारी चीज़ें गाइज़ मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। सो गाइज़ वीडियो का कोई भी पार्ट को आप लोग स्किप मत कीजिए। सो देर ना करते हुए चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। टिकट प्राइस की बात किया जाए तो 20 रुपीज़ की है। सो मैंने टिकट ले लिया है। सो चलिए चलते हैं। सो ये है एंट्रेंस गेट, यहाँ से हमें एंटर करना है। और एंटर करते ही सबसे पहले चेकिंग करना है। चेकिंग होने के बाद हम लोग को यहाँ पे लॉकर में बैग रखना पड़ता है। देन अभी यहाँ पे हम लोग स्पॉट पे आ चुके हैं। एक और चीज़ गाइज मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक्चुअली यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, सिर्फ वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है। Still, I will try my best to collect some information about the ancient periods and make you explore all the things. So guys, संग्रहालय के अंदर जाते ही हमें ये मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्राप्त की गई सूर्यदेव की 13वीं शताब्दी की मूर्ति है। मूर्ति के जस्ट पीछे में आपको ये कॉरिडोर देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें अंदर आना है। और यहाँ पे आपको अलग अलग म्यूजियम देखने को मिलेगा, जैसे कि तब के टाइम के हर रोज़ यूज़ होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स, एंशिएंट इजिप्ट की कुछ वस्तुएं। देन हाथी के दांत से बनी पालकी भी देखने को मिलती है। हाथी के दांत से बनी खरम भी देखने को मिलती है। कुछ और प्राचीन मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है। हाथी के दांत से बनी फ्लावर वास भी देखने को मिलती है। कुछ पूजा के सिंहासन भी है यहाँ पे। देन ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथी के दांत से बनी एक पालकी है। ये 19वीं सेंचुरी का सिंहासन है जो मार्बल से बना है। तब के समय का कुछ पारंपरिक खेल है, जैसे चौपर की कोटी, चौपर के पासे। 19वीं सेंचुरी के कुछ प्लेइंग कार्ड्स हैं। मुगल पीरियड के कुछ कांच के बर्तन हैं। 19वीं सेंचुरी का चेस बोर्ड, चॉपर स्प्रेड। देन मुगल टाइम का हुक्का एंड वाटर पाइप। मुगल समय का डैगर हिल्ट। कुछ कांच के पतीले आदि को भी अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। ये जो देख रहे हैं ये चौड़ी है। ये 17वीं सेंचुरी का टाइल्स है। देन आप प्लेट का जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये 20वीं सेंचुरी का है। ये सारे डिज़ाइन भी 20वीं सेंचुरी का है। देन गाइज ये सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये हाथी दांत का दांत है, जो कि बुद्धा के जीवन के दृश्यों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये सिंहासन 17वीं सेंचुरी का है। ये भी 19वीं सेंचुरी का है, जयपुरी डिज़ाइन है इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है ज्वेलरी का सेक्शन। ये ज्वेलरी का सेक्शन गाइज लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक ही आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं ये ज्वेलरी का कलेक्शन देखने के लिए। और यहाँ पे सारे जितने भी ज्वेलरी हैं सारे रियल गोल्ड है। अभी के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा कीमत है। यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, पुलिस अंकल बाहर थे, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इसकी बात किया जाए तो ट्यूसडे टू संडे ही ओपन रहती है। टाइमिंग्स है आपका 10 AM टू 6 PM तक। नाउ हमें स्क्रिप्ट्स देखने को मिलता है बड़े बड़े बोर्ड में, जिसको दूसरे शब्द में लिपि बोला जाता है। वैसे लिपि बहुत ही छोटा सा शब्द है, बट लिपि का बहुत बड़ा महत्व है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता था और नॉलेज को प्रिजर्व करता था। एंड शायद आज हम लोग जो लिख भी पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिपि। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आइए चलिए जानते हैं प्राचीन के कुछ चीज़ों के बारे में। हर रोज़ प्रयोग होने वाले मुगल काल के समय का वस्तु है। गरुड़ जी की प्राचीन मूर्ति है ये दक्षिण भारत के तंजौर जिले की मंदिर का रथ का हिस्सा है। फिर हमें कांसे और पीतल के कुछ बर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। ये जो पिकॉक आप देख रहे हैं, और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं फ्रेम के साथ जो डिज़ाइन है, और ये जो आप हाथी का स्टैचू देख रहे हैं, सब ये 19वीं सेंचुरी का है गाइस। ये जो देख रहे हैं लकड़ी से बनी हुई है, और ये केरल स्टेट से कलेक्ट किया गया है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे हमें मुगल टाइम के सारे पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसके नीचे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस रिलेटेड है। पेंटिंग्स के साथ साथ आपको मुग़ल टाइम के कुछ और भी कलेक्शंस देखने को मिलते हैं जो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था।
टोटल ओवरऑल कलेक्शंस के बारे में बताया जाए तो 2 लाख से भी अधिक आपको कलेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड है। एंड गाइज मैंने एक और चीज़ भी नोटिस किया है, यहाँ पे जो भी छोटे छोटे आप चीज़ें देख रहे हैं उसको भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि तब के टाइम पे क्या महत्व था उसका भी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग ब्रोंज की कुछ मूर्तियों को भी देखेंगे। आइए चलिए चलते हैं। सो सबसे पहले हमें नटराज की मूर्ति देखने को मिलती है शिव भगवान जी की। ये भी सेम नटराज की मूर्ति है शिव भगवान जी की। ये जो देख रहे हैं ये देवी जी की मूर्ति है। ये जो भी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं यहाँ पे ब्रोंज की, ये सारी 15-16 सेंचुरी के हैं जिसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है और अभी के टाइम का जो कीमत है इस सब के ये बहुत ज़्यादा है। देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड भी देखने को मिलता है जिसमें बताया गया है कि ब्रोंज किस तरह से बनते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा समझाया गया है कि इसी तरह से ही ब्रोंज को बनाया जाता है। देन ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये जैन के लोग ज़्यादा मानते हैं, इसका नाम चौबीसी है और ये गणेश जी की मूर्ति है। ये शिव जी की मूर्ति है जो कि चोला ब्रोंज के ऊपर बनाया गया है और ये 16 सेंचुरी की है। ये कुछ संतों की मूर्तियां हैं। गाइज अभी के टाइम पे जैसे गोल्ड और प्लेटिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट तब के टाइम पे ब्रोंज का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। इसके अलावा भी इंस्क्रिप्शन का भी बहुत बड़ा रोल था हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जैसे कि कोई स्टोन या फिर कोई कॉपर का प्लेट एज वेल एज कोई सिल्वर का प्लेट के ऊपर कोई चीज़ का लिखावट या फिर कोई चीज़ का चित्र बनाना, उसको ही इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर प्लेट के ऊपर किया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए आप स्टोन के ऊपर में भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। देन ये है मोहनजोदारो का पीरियड जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तब के समय में पॉटरी, स्टोन, ब्रोंज, कॉपर ये सब चीज़ों का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। और ये जो देख रहे हैं तब के टाइम पे इसमें मसाला कूटा जाता था। खुदाई के दौरान ये अवशेष पाए गए हैं, साथ ही साथ ये भी खुदाई के दौरान पाए गए हैं। ये जो रथ आप देख पा रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाता है। देन आपको यहाँ पे कुछ मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने देखने को मिलेंगे जो कि तब के टाइम पे बच्चे खेला करते थे। ये पत्थर भी जो आप देख रहे हैं ये भी उसी समय के हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे जो आप बड़े बड़े घड़े देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के, ये सब भी उसी समय के ही है। देन ये जो देख रहे हैं ये सब हड़प्पन समय के हैं। ये कुछ मूर्तियाँ हैं तब के समय का, कुछ और अवशेषे भी हैं यहाँ पे। ये उस समय के कुछ आभूषण हैं जो पहना करते थे लोग। देन उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ मौर्यन पीरियड में जो स्कल्पचर्स हुआ करता था वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। ये बुद्धा का है। ये जो स्कल्पचर्स के कलेक्शंस आप देख रहे हैं ये कुशाना और मौर्य पीरियड से रिलेटेड है। अब हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। देखिए यहाँ से म्यूज़ियम देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पूरा होल म्यूज़ियम का व्यू। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं कॉइन्स के सेक्शन में जहाँ हमें पता चलता है कि कॉइन्स कैसे बनता था पहले के टाइम पे। सो आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम का कॉइन जो था वो बहुत छोटा छोटा था। मौर्यन पीरियड के साथ साथ आपको अदर एंशिएंट पीरियड्स के कॉइन भी देखने को मिलेंगी। एक्चुअली तब के टाइम के जो कॉइन्स थे वो पंच मार्क्स और कास्टिंग के द्वारा बनते थे। ये डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक है जिसमें कॉइन को बना के उसके बाद डिज़ाइन दिया जाता था, डिटेल्स वगैरह बनाया जाता था कॉइन के ऊपर। और ये है मशीन टेक्निक, मशीन्स के द्वारा कॉइन को किस तरह से बनाया जाता था, ये वो सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ये जो आप कॉइन्स देख रहे हैं ये विजयनगर का कॉइन्स है। ये देख सकते हैं कितना छोटा छोटा है, बिल्कुल चावल के दाने जितना। देन हमें दिल्ली सल्तनत के समय का भी कॉइन्स देखने को मिलता है। इसमें आपको जो गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगी उसका नाम टंकाज है और जो कॉपर के कॉइन्स होते हैं उसका नाम जिटल्स है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मैसूर की पेंटिंग्स। ये एक्चुअली एक क्लासिकल साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म है। दे आर बेसिकली नोन फॉर देयर एलिगेंस, म्यूटेड कलर्स, डिटेलिंग्स एंड डेलिकेट लाइन्स। एंड इस म्यूज़ियम में टोटल 150 ऐसे पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। इसी फ्लोर में समर कैंप भी लगा हुआ था बिकॉज अभी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है बच्चों की, तो किरान नादार म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के द्वारा ये समर कैंप किया गया है बच्चों को एक्टिविटीज़ वगैरह करवाने के लिए।
तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किए हैं। इस ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाए तो ये प्लेस जो है वो 10 आउट ऑफ 10 है, बिकॉज मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की भंडार है। सो गाइज, आई होप आज का जो ये ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन, बाय बाय।